थर्ड चैप्टर, फोर्थ टॉपिक। सिंहासन पर राजा के साथ राजा के समान बैठाया। पहला कुरिन्थियों 6:17 कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम मसीह के साथ एक हैं। केवल सिर को ही मसीह नहीं कहेंगे, परंतु सिर से जुड़ी हुई देह भी मसीह है। देह की पहचान सिर से अलग नहीं हो सकती। हम उच्च स्थानों में सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं और सब कुछ हमारे पैरों के नीचे रखा जा चुका है और हमें उन पर अधिकार दिया जा चुका है। हमारी समस्या यह है कि हम क्रूस केंद्रित शिक्षाओं का ही प्रचार करते आए हैं, परंतु अब हमें सिंहासन केंद्रित शिक्षाओं के संदेश को सुनने की आवश्यकता है। इस बात को कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि लोगों ने मन में यह धारणा कायम कर ली है कि उन्हें क्रूस के पास ही रहना चाहिए। कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है और क्रूस केंद्रित शिक्षाओं के पास वापस लौट गए हैं और तब से वे वहीं ठहरे हुए हैं। हमने गीत गाया, क्रूस ही के पास, क्रूस ही के पास। यह बात सच है कि क्रूस केंद्रित शिक्षा ही काफ़ी नहीं है। हमें उससे आगे बढ़ना होगा। हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए क्रूस के पास आने की आवश्यकता है, परंतु वहीं पर ठहरे रहने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम पेंतिकोस्त, स्वर्गारोहण और स्वर्गीय सिंहासन की तरफ आगे बढ़े। क्रूस वास्तव में पराजय का स्थान है, जबकि पुनरुत्थान विजय घोष का स्थान है। जब आप क्रूस का प्रचार करते हैं तो आप मृत्यु का प्रचार करते हैं और आप लोगों को मृत्यु में ही पड़े रहने देते हैं। यह सत्य है कि हम मसीह के साथ मर गए, परंतु हम मसीह के साथ जिलाए भी गए। हम उसी के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं, अधिकारी है। इस समय हमें यह स्थान और अधिकार प्राप्त है। हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में अधिकार के स्थान पर बैठे हुए हैं। कई ऐसे मसीही हैं जो विश्वास के अधिकार के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वे वास्तव में इस बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे पास कोई अधिकार है। उनका विश्वास है कि उनको मात्र उद्धार प्राप्त हुआ है और शैतान की प्रबलता का सामना करते हुए कमी घटी में काम चलाऊ रूप से जीवन बिताते जाना है। वे परमेश्वर के बजाय शैतान की बड़ाई ज़्यादा करते हैं। हमें मृत्यु के बंधन से छुटकारे की आवश्यकता है और हमें प्रभु यीशु मसीह में जो नया जन्म प्राप्त हुआ है उसकी नवीनता में जीवन व्यतीत करना है। अब हम क्रूस के पास नहीं हैं। हम मसीह के साथ मर चुके थे, परंतु उसने हमें अपने साथ जिलाया और सिंहासन पर बैठाया है। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सीखें कि किस प्रकार हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना है। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ का स्थान संपूर्ण सृष्टि की सामर्थ का केंद्र स्थल है। सिंहासन की सामर्थ पुनरुत्थित यीशु प्रभु को सौंपी गई है। हम जानते हैं कि मसीह अपनी भौतिक पुनरुत्थित देह में विशेषाधिकारों की पूर्णता के साथ है। वह पिता के उस समय के लिए ठहरा हुआ है जब पिता उसके शत्रु को उसके चरणों की चौकी बना देगा। इब्रानियों 1:13 में इस प्रकार पाया जाता है, और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ उसके लोगों को बैठाया जाना स्पष्ट रूप से इस सत्य को दर्शाता है कि हम उसके साथ बैठाए गए हैं। हम न केवल उसके सिंहासन के परंतु उसके अधिकारों के भी भागीदार हैं। यह अधिकार आज भी हमारा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि रोमियो की पत्री लिखते हुए पौलुस ने कहा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण आत्मिक मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5:17। अंग्रेजी की द एम्प्लीफाइड बाइबल सहित कई अनुवादों में जीवन में राजाओं के सदृश राज्य इस प्रकार पाया जाता है। क्या जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तभी राज्य करेंगे? जी नहीं। यीशु के द्वारा इस जीवन में ही हमें राजाओं के समान राज्य करना है। यही अधिकार है ना? राजाओं के शासनकाल में राजा जो भी कहते थे वह कानून बन जाता था। वह सर्वोच्च अधिकारी होता था और उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता था। हम सब विश्वासी मसीह के सिंहासन में सुरक्षित अधिकारों के सहभागी हैं।
हम में से कुछ विश्वासियों ने अधिक आत्मिक समझ के कारण दूसरों की अपेक्षा अंधकार के हाकिमों पर अधिकारों का ज़्यादा प्रयोग किया है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम सब में वैसी ही उच्चतम आत्मिक समझ हो।